हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की बाह्य त्रिज्याएं R1, R2, R3 हरात्मक श्रेणी में हो तो त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं अगर त्रिभुज की बाह्य त्रिज्याएं R1, R2, R3 हो तो R1 का मान किसके बराबर आता है। ये मान देखो हमारे पास में बराबर आता है डेल बट्टा में S माइनस ए, ठीक है। R2 किसके बराबर आता है डेल बट्टा में S माइनस बी। और R3 किसके बराबर आता है डेल बट्टा में S माइनस सी। जहां पर डेल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, S क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सही है। और देखो, अगर A कोमा बी कोमा सी हरात्मक श्रेणी में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तो यहां से देखो अगर तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में होती हैं तो जो मध्य संख्या है उसका हम पहले उसको 1/b फिर उसको 2 से गुणा करते हैं। वो बराबर किसके आता है 1/a प्लस में 1/c के। तो इसी प्रकार देखो हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि R1, R2 और R3 हरात्मक श्रेणी में है। तो हम क्या लिख सकते हैं 2/R2 जो है वो किसके बराबर आएगा 1/R1 प्लस में 1/R3। तो अब देखो R2 का मान रख लेते हैं। 2/R2 का देखो मान क्या है डेल बट्टा में S माइनस बी। तो डेल बट्टा में देखो S माइनस बी ऊपर आ जाएगा। बराबर में देखो यहाँ पर क्या बनेगा S माइनस ए बट्टा में डेल, यहाँ भी मान रख लिया। और R3 का मान रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा S माइनस सी बट्टा में डेल। तो देखो डेल से तो डेल आपस में ये क्या होंगे विभाजित हो जाएंगे। यानी कि देखो 2S माइनस में 2B ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर S प्लस S हो गया 2S माइनस उभयनिष्ठ लेने पर अंदर A प्लस सी बच जाएगा। तो 2S से 2S शून्य हो गया और माइनस से माइनस विभाजित हो जाएगा। तो A प्लस सी का जो मान है ना वो 2B के बराबर आ गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर XYZ समांतर श्रेणी में होते हैं अर्थात AP में होते हैं तो जो मध्य पद है उसका दो गुना अन्य दो पदों के योग के बराबर होता है। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर A और C का जो योग है वो 2B के बराबर है। अर्थात क्या हो गया A कोमा B कोमा C समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसे हम क्या कहते हैं AP कहते हैं, AP में है, AP में है, ठीक है। तो हमें यही तो बताना था ABC त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प C है ना वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा AP। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।